जो आज भी हाथों के हुनर से पूरी की जाती है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ जिले के छीपों का आकोला में एक ऐसी कला है जिसमें 500 साल पुरानी दाबू प्रिंट आज भी पुरानी परंपरा पर भी चलती है। जो लोग इस काम को छोड़ चुके थे वो भी दोबारा इससे जुड़ने का काम कर रहे हैं फिर से। तो आखिर क्या है दाबू प्रिंट की कला और क्या है इसकी खासियत, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेचड़ नदी के किनारे पर बसे छीपों का अकोला में आज भी सैकड़ों सालों से चली आ रही कला को यहाँ के लोगों ने जीवित रखा है। कपड़ों पर रंगाई छपाई की दाबू प्रिंट की ये कला आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से नहीं बल्कि हाथों के हुनर से पूरी की जाती है और इसे करना आसान काम नहीं है, बल्कि दाबू प्रिंट के लिए कपड़े को कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। रंगाई के बाद छपाई के लिए कपड़े को काटा जाता है और फिर रात भर भिगो कर रखा जाता है। इसके बाद कपड़े को अच्छे से धोकर सुखाया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद कपड़े पर छपाई का काम किया जाता है। हमारा जो ये दाबू ब्लॉक प्रिंटिंग का जो काम है, ये कम से कम 400 से 500 साल पुराना काम है और इस काम को हम लोग जो करते हैं वो पूरा हाथ से करते हैं। यहाँ मशीन का कोई उपयोग नहीं करते हैं और सारा काम जो है वो नेचुरल तरीके से होता है। सारा प्रिंटिंग से लेके वॉशिंग डाइंग सारा काम हमारा हाथ से होता है और उस वही टेक्निक से हम लोग काम करते हैं जो आज से 500 साल पहले हमारे पूर्वज जो परंपरा से जो काम करते थे, उसी परंपरा से हम आज भी वही काम करते हैं। कपड़े पर दाबू प्रिंट के बाद उसे नील के घोल के प्रोसेस से गुजारा जाता है। छीपों का अकोला में 2 तरह की रंगाई और छपाई की जाती है। ट्रेडिशनल छपाई के तहत स्थानीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए ओढ़ने वाली चुनरी और लहंगे जैसे पहनने वाले फेटिये बनाए जाते हैं, जिसकी इस क्षेत्र में काफी डिमांड रहती है। यहाँ छीपा समाज के तकरीबन 150 परिवार इस कारोबार से जुड़े हैं, जिसमें से अधिकांश परिवार ट्रेडिशनल कपड़ों पर ही रंग रंगाई का काम करते हैं। ये सारे तरह के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे चंदेरी फैब्रिक हो गया, कोटा डोरिया हो गया, सिल्क फैब्रिक जो हम आप बात करते हैं वो हो गया, ठीक है ना, मोडाल हो गया, कॉटन। मोस्टली हम कॉटन भी यूज करते हैं। जो कॉटन जो क्या होता है स्किन के लिए अच्छा होता है। डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारा जो बिकता है वो कॉटन सबसे ज्यादा बिकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो हैंड वीविंग फैब्रिक जो हाथ से बुनते हैं बुनकर, वो सारे फैब्रिक्स भी हम लोग यूज करते हैं। उसकी कॉस्टिंग भी सारी अलग हो जाती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग यूज करते हैं। तपती दोपहरी में भट्टी के सामने बैठकर काम करना इस बात का सबूत है कि दाबू प्रिंट काफी मेहनत का काम है। कड़ाहे में उबलते इन कपड़ों पर दाबू प्रिंट के दौरान लकड़ी के ब्लॉक से दाबू यानी हाथों से दबाव लगाकर कपड़ों पर लगाए गए मेण और वैक्स को हटाने का काम किया जाता है। जब ये वैक्स कपड़ों से हट जाता है तब कपड़े पर लकड़ी के ब्लॉक से की गई रंग रंगाई की डिजाइन कपड़ों पर उभर कर सामने आती है। अलग अलग कपड़ों की रंगाई और छपाई के लिए भी अलग अलग क्वालिटी का कपड़ा काम में लाया जाता है। डामर नहीं है। अच्छा, मेन बोलते हैं। हाँ, इसको मोहन बोलते हैं। ये रोड पर लगाने वाला चीज नहीं है। सफेद कपड़ा आता है और ये लट्ठा है, ठीक है। इसके ऊपर ये लाल प्रिंट है। लाल प्रिंट के बाद में ये गूंद में निकलता है। गूंद में निकलने के बाद में वापस ये छपाई होती है। ये मेन छपाई है। शुरुआत में व्हाइट पीस होते हैं लट्ठा, इनको हम धुलाई करते हैं। कुएं पे ले जाके तालाब पे धुलाई करके डाइंग प्लांट जैसे डाइंग में होता है वैसे डाइंग करके फिर सफेद कपड़े को वापस नोतुल से लगाते हैं, पीला कलर चढ़ाते हैं। पीला करने के बाद वापस लाल करते हैं। फिर वो पीस कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे इसको गर्म पानी में निकालते हैं। दोस्तों नहीं, ये 3 दिन में 4 दिन में आते हैं। तो बाकी तो काला करना, पीला करना, लाल करना, ऐसे करते हैं। और ये तो गर्म पट्टी देख लो कर रहा है अंदर से। नीचे आग लग रही है, नीचे आग लग रही है, डंबर साफ हो रहा है। जो ऊपर डंबर होता है वो सफाई हो रही डंबर की। कपड़ों की धुलाई से लेकर उन पर रंगाई और छपाई के बाद कपड़ों की आखिरी धुलाई की इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिन का समय लगता है। मशीनों और केमिकल के बिना हाथों से किया गया काम प्रकृति को बचाने के साथ साथ हस्तशिल्पियों की पहचान कराने का भी काम करता है। महिलाओं के लिए ओढ़ने वाली चुनरी के साथ साथ तैयार कपड़ों की पैकिंग में भी महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। आज के 25 साल हो गए मेरे को ये सब देखते देखते, तो हम भी इससे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। अब ये
यहाँ से पैकिंग हो जाएगा। ये हम साड़ी है जो उसकी घड़ी कर रहे हैं, इसको पैकिंग करके ये मार्केट पे जाने के लिए रेडी है। तो वर्षों से काम हो गया है, जैसे पुश्तैनी काम है, हमारे दादाजी के दादाजी भी करते आ रहे हैं, हम भी उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, एकदम इंडिगो का है और बहुत ठंडा रहता है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये एकदम रेडी है, बेडशीट है, ये बाहर बिछाने के लिए बिल्कुल एकदम से रेडी है। और हमारा माल यहाँ पे तैयार होके एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप जैसे देख सकते हैं ये बंडल्स वगैरह है, तैयार है। छीपू का अकोला के बाजार में ट्रेडिशनल कपड़ों की बिक्री भी खूब होती है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेडिशनल कपड़ों में चुनरी और फेटिया की डिमांड ज्यादा रहती है। यहाँ तैयार ट्रेडिशनल कपड़ों की सप्लाई चित्तौड़गढ़ के अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर सहित कई स्थानों पर की जाती है। माल यहीं से तैयार होता है अकोला लोकल, और फिर हमारे यहाँ शॉप पे आता है। फिर यहाँ के आसपास के जो लोकल हैं ग्रामीण इलाके वो ज्यादा पसंद करते हैं, वो उन लोग पहनते हैं। डिमांड तो बहुत सारी इस चीज की, और अब तो बाहर भी जाने लगा है। सूट, कुर्ता, ये फेंटा, ये चुंदर, इसके दुपट्टे में मिल जाता है ऐसे। 500 साल पुरानी छीपू का अकोला की दाबू प्रिंट राजस्थान के साथ साथ देश और विदेशों तक में जानी जाती है। मशीनों और केमिकल के बिना कपड़ों पर रंगाई और छपाई के इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रोत्साहन देती है। अकोला की दाबू प्रिंटिंग की जो मटेरियल है, यहाँ का बिकने वाला जो पैकिंग है, पैकिंग यहाँ राजस्थान ही नहीं देश सहित विदेश में भी अब यहाँ की पहचान जो है वो होने लगी। अकोला में दाबू प्रिंट का कार्य 500 साल से होता आ रहा है, और आज भी ये ट्रेडिशनल जो काम है, ये परंपरागत जो काम है वो जिंदा है। यहाँ की नई पीढ़ी भी इस काम को सीख रही है। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़।